वेलकम बैक स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 6.5 में कुछ सम सॉल्व किए थे। ओके, और आज हम उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और 6 से आगे के कुछ सम के बारे में डिस्कस करने वाला है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट अ कंपनी कैन मेक if the profit function is given by px is equal to 41 minus 72x minus 18x square। मतलब एक कंपनी है और उस कंपनी को जो इसकी प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट क्या करनी है, मैक्सिमम करनी है। और उस प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए हमें एक फंक्शन गिवन है, प्रॉफिट फंक्शन गिवन है px is equal to 41 minus 72x minus 18x square। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो देखो, हमने प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन थे उसमें हमने क्या किया था कि भाई या तो हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे या तो मिनिमम वैल्यू निकालते थे। और मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते थे, हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो फर्स्ट तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे y डैश यानी कि f डैश एक्स। ओके, और उस जो f डैश एक्स निकालते थे उसमें से हम इस x की वैल्यू निकालते थे, यानी कि f डैश एक्स इक्वल टू 0 करते थे और x की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलती थी। ओके, फिर क्या करते थे भाई, कि इस x की वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी कि हमें इस x के आगे हमारा जो गिवन फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा, वो डिसाइड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का STT करते थे, है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते थे। अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जे fx हमें गिवन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, और अगर f डबल डैश x इज लेस देन 0, देयरफॉर ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, तो बात ये की है, देखो यहाँ हमें थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ गिवन है, तो हमें यही बात देखनी है कि भाई हमें px है, वो हमारा फंक्शन है, और फंक्शन में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यही रास्ते से हम चलने वाले हैं, कोई रास्ता डिफरेंट है नहीं। क्लियर? चलो, तो पहले तो हम प्रॉफिट फंक्शन लिख देते हैं कि हियर गिवन प्रॉफिट फंक्शन, हियर given profit function क्या है प्रॉफिट फंक्शन भाई, px is equal to 41 minus 72x minus 18x square। ये हमें प्रॉफिट फंक्शन गिवन है। ओके, तो चलो फर्स्ट तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देते हैं, यानी कि p डैश x निकाल देते हैं। p डैश x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 41 0 माइनस 72, x का हो जाएगा 1 माइनस 18 क्रॉस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, तो चलो ये p डैश x इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस 72 और ये हो जाएगा 18 टू जा 36x। ओके, चलो x की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, p डैश x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, पर p डैश x की हमें वैल्यू गिवन है 72 माइनस 36x इज इक्वल टू 0। ये माइनस है ना, ये माइनस है, इस 36 को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 72 इज इक्वल टू प्लस 36x, और इस 36 को मैं इसके अपॉन में ला देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 72 अपॉन 36 इज इक्वल टू x, और 36 टू जा 72, यानी कि हमें x की वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू -2। ओके, चलो अब इस x की वैल्यू -2 के आगे हमें इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट बतानी है, पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट कब बताएंगे कि भाई इसका डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आता है, तब हम बोलेंगे कि भाई इस पॉइंट पे ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू देता है। ओके, तो चलो हम क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि अगेन डेरिवेटिव करेंगे
अगेन डेरिवेटिव इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू WRT विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, क्योंकि वेरिएबल x है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, P डैश x इज इक्वल टू -72 -36x। ओके, चलो अब अगेन डेरिवेटिव कर दो तो ये हो जाएगा P डैश का डबल डैश हो जाएगा, है ना, और -72 जो है ना उसका हो जाएगा 0, -36 और x का हो जाएगा 1, यानी कि हमें P डबल डैश x वो मिलने वाला है -36 और ये ऑब्वियसली लेस देन 0 है ना, देख के ही मालूम पड़ता है कि -36 इज लेस देन 0। इसका मतलब कि P डबल डैश x भी क्या हो गया, लेस देन 0। ओके, यानी कि हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो x की वैल्यू -2 लोगों के कोई भी आप लेके देखोगे तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। ओके ना, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हेंस हमें यह वैल्यू निकल आएगी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हो जाएगा हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ गिवन प्रॉफिट फंक्शन। चलो क्या हो जाएगा, तो पहले तो एट x इज इक्वल टू -2 के आगे, है ना। चलो पहले तो फंक्शन लिख दो, प्रॉफिट फंक्शन क्या है, px इज इक्वल टू 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। ओके, चलो अब x इज इक्वल टू -2 रखो, तो ये हो जाएगा p ऑफ -2 इज इक्वल टू 41 माइनस 72 और x की जगह -2 माइनस 18 -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो 41 माइनस 144 होगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 144 है। ओके, और ये माइनस है। ओके, और 18 फोरजा कितना होगा, 18 फोरजा होगा 72, है ना, क्या होगा 72। चलो तो इसका कैलकुलेट करो, P ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये हो देखो इसमें से 72 माइनस करो तो 72 बचेगा, मतलब 41 प्लस 72 बचेगा, और ये आ जाएगा 3 और ये 11। P ऑफ -2 इज इक्वल टू मिलेगा 113। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 113 इज अ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, इजी क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन 7 में क्या है, देखो कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval x belongs to 0 3। ओके, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है भाई, कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन के लिए, और इस फंक्शन के लिए ये इंटरवल भी गिवन है। ओके, 0 से 3 तक। तो हमें देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर इस इंटरवल में निकालना है तो फर्स्ट तो हमें इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, फिर हम इस x की वैल्यू और 0 और 3 के आगे चेक करेंगे कि भाई कहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू निकलती है और कहाँ मिनिमम वैल्यू निकलती है। ओके, तो चलो फर्स्ट तो हम लिखेंगे ये फंक्शन, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ये गिवन फंक्शन क्या होगा भाई, फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। चलो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो इसका, तो f डैश x हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू ये होगा 12x क्यूब माइनस ये होगा 12x स्क्वायर। ओके ना,
सॉरी ये 24 होगा ना, 24x² प्लस 24x माइनस 48 और ये 0 हो जाएगा। ओके, मैं लिखता नहीं इसको, ये 0 हो जाएगा। अब देखो, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके इक्वल 0 लेके, पर एक काम करो, इसमें से आप 12 कॉमन निकाल दो। देखो निकल रहा है ना सब में से, 12 का सब मल्टीप्लाई है, इसको मतलब यहां से होगा x³ माइनस ये हो जाएगा 2x² प्लस ये क्या हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4। ओके ना, क्योंकि 12 4 जा 48 हो जाता है। ये f' मिला हमें। अब देखो हमें f' इज इक्वल टू, मैं 0 लूंगा क्योंकि मुझे 0x की वैल्यू निकालनी है। तो f' की वैल्यू हमारे पास है 12 काउंट्स में x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। 12 को राइट हैंड साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब हमें आंसर मिलेगा x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल, सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की आप पेयर बनाओ, तो यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, देख लो x² कॉमन निकल रहा है, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा -2। और यहां से इन दोनों की पेयर बनाओ, तो इन दोनों में से आपको मिलेगा 2 कॉमन, तो यहां होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो यहां से x माइनस 2 और यहां से x माइनस 2 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहां आएगा इस काउंस में, यहां बचेगा x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक तो नो प्रॉब्लम। तो चलो, इसका मतलब यहां दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही ना, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या तो x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 2 आएगा, है ना, और यहाँ क्या होगा, देखो x² इज इक्वल टू -2 होगा। और हमें पता है एक चीज, क्या पता है कि भाई हम इसको लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 2i², है ना। अगर आप यहां से भी मना कर दो तो भी चलेगा, पर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि कैसे हमें मना करना है इस चीज को। देखो हमें पता है कि i² इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है ना, i² इज इक्वल टू -1 कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो ये -1 है, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 को i² और 2, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा 2 into -1 दिस इक्वल टू -2, है ना। तो ये चीज एक ही है, तो आप स्क्वायर रूट निकालो इसका, तो ये बचेगा प्लस और माइनस √2i। पर ये देखो √2i जो आंसर है ना, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके ना, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हम यहाँ जो काम करते हैं ना, वो रियल नंबर सिस्टम में काम करते हैं, और रियल नंबर सिस्टम में हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज नहीं करते। ओके, इसका मतलब ये हम x की वैल्यू नहीं लेंगे, क्लियर। और आप यहां से भी लिख सकते हो कि किसी का स्क्वायर रियल में कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप इसको इक्वल लिख के आप ये से भी बता सकते हो, कई तरीके हैं बताने का, कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x² इज इक्वल टू -2, x² इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये तो भाई पॉसिबल नहीं है। तो हमें अब पॉसिबल वैल्यू जो मिली वो क्या मिली, x इज इक्वल टू 2। और ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई x इज इक्वल टू 2 इस इंटरवल में है कि नहीं। अगर इस इंटरवल में आता है तब भी हम x की वैल्यू कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे, याद रखना। ओके, अगर आपको ऐसी वैल्यू कुछ मिले कि x की वैल्यू हमें मिली भाई 2 और -1, है ना, तो आप क्या करेंगे भाई, 2 चेक करेंगे कि इस इंटरवल में है, हाँ 2 तो है, पर ये -1 देख लो, -1 इस इंटरवल में है नहीं है ना। तो हम एक यही वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे, ये वैल्यू हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारे तो इंटरवल में ही नहीं है, तो हम कहां से चेक करेंगे उसको। यही बात समझ में, इंटरवल के बाहर की चीज है ये। ओके, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू 2, वो x बिलोंग्स टू, मतलब 2 इज बिलोंग्स टू 0 से 3 में है, तो हम इसके लिए चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो अब चेक करते हैं, क्या चेक करना है
कि भाई कहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकलती है और कहाँ मिनिमम वैल्यू निकलती है। तो चलो पहले तो मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करता हूँ। फॉर x इज इक्वल टू 0, तो हमें पहले तो फंक्शन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन है कहाँ हमारा, कि पहले लिख देता हूँ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। ओके, चलो अब हम x इज इक्वल टू 0 के लिए पहले चकासेंगे कि x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो चलो रख दो x इज इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 0 रेज टू 4 माइनस 8x क्यूब मतलब 0 क्यूब प्लस 12 0 स्क्वायर माइनस 48 x की जगह 0 प्लस 25। इसका मतलब ये तो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और बचेगा 25। इसका मतलब f ऑफ 0 हमें आंसर मिला 25। ओके, चलो अब हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए। फॉर x इज इक्वल टू 2, तो रख दो इसमें वैल्यू सब। तो f ऑफ 2 हो जाएगा, f ऑफ क्या हो जाएगा 2, और ये f ऑफ 2 की क्या आ जाएगी वैल्यू देख लो, 3 x की जगह आ जाएगा 2 रेज टू 4 माइनस 8 x की जगह 2 क्यूब प्लस 12 2 स्क्वायर माइनस 48 2 प्लस 25। चलो 2 रेज टू 4 क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 3 जा 48 माइनस 2 टू जा ये हो जाएगा 2 क्यूब यानी 8, 8 8 जा 64 प्लस यहाँ होगा 48 है ना, माइनस ये हो जाएगा 96 और यहाँ बचेगा 25। देखो ये 48 है और ये 48 कितना होगा 96, और 96 माइनस और ये 96 प्लस कट जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस 64 प्लस 25। ओके, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो क्या होगा, 64 में से हम 25 निकालेंगे तो माइनस की साइन रखनी पड़ेगी और यहाँ हो जाएगा 9 और ये 39। ओके, देखो 39 नहीं आता है ना, 14 में से 5 9 और 5 में से 3, ओके 39। चलो अब हमें x इज इक्वल टू 3 के लिए निकालनी है, तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। चलो अब x की वैल्यू 3 लेके देखते हैं। x इज इक्वल टू 3 फॉर x इज इक्वल टू 3। चलो हमारे पास फंक्शन ये है ना, इसमें रखो f ऑफ 3, तो यह हो जाएगा 3 रेज टू 4 माइनस 8 3 क्यूब प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 3 प्लस 25। चलो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 7 27 और 27 3 जा 81 और 81 3 जा क्या होगा, 81 3 जा होगा 1243 होगा है ना, 243 होगा क्योंकि 83 जा क्या होता है 240 होता है और 3 ऐड कर दो यानी कि यह हो जाएगा 143 हो जाएगा। फिर तो भी मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे पास कैलसी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा कैलसी है ना। 81 क्रॉस 3 यानी ये होता है 1243। ओके, ये हो जाएगा 27 8 जा ये हो जाएगा माइनस 216 और ये 12 9 जा 108 होता है माइनस 48 क्रॉस 3 144 होता है प्लस ये 25 है ना। चलो अब इसका कैलकुलेशन कर दो, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 243 माइनस 216 प्लस 108 माइनस 144 प्लस 25, तो इसका आंसर आता है 16। एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आता है 16। ओके, तो अब ध्यान से देखो सब कुछ। तो हमें पता है कि भाई सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 25 है,
सबसे छोटी वैल्यू है वो 39 है। ओके, तो हम लिखेंगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन इज 25। मैक्सिमम वैल्यू hence maximum value of given function is क्या है भाई 25 at point x is equal to 0 and minimum value of given function is -39 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है x इज इक्वल टू 2 पे। आई बात समझ में? ओके, एकदम सिंपल है, कोई कुछ हार्ड वाला कोई है नहीं। ओके, ध्यान से करना ये एक चीज कि भाई हमें जो भी x की वैल्यू मिलेगी वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। अगर इंटरवल के बाहर की कोई चीज है तो वो हमें नहीं कंसीडर करनी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें हमें गिवन है कि एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 से 2 पाई, ओके, डज द फंक्शन गिवन है sin 2x एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब देखो हमारे पास ये फंक्शन है गिवन, फंक्शन fx इज इक्वल टू sin 2x है, और वो इस इंटरवल में मतलब 0 से 2 पाई में मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे अटेन करते हैं वो बताना है। देखो विच पॉइंट है ना, व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, मतलब इस इंटरवल के लिए कौन से ऐसे पॉइंट है कि जहां हमारा ये फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ओके, तो चलो सबसे पहले तो मैं उसका फंक्शन अच्छे से लिख देता हूं। ओके, तो हियर गिवन फंक्शन कौन सा फंक्शन गिवन है? देखो ये फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू sin 2x। ओके, और ये x है ना वो बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई में। आई बात समझ में? इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि जहां हमारा फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। ओके, ओनली यही काम करना है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। चलो, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश x इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होगा cos 2x, और ये 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, है ना। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू cos 2x होगा। चलो, अब क्या होगा भाई कि हम x की वैल्यू निकालने के लिए cos 2x इज इक्वल टू 0 लेंगे, मतलब f डैश x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 0, और f डैश x की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू cos 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें मिलता है cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई, अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज यहां देखो कि हमारे पास जो x था ना वो x 0 से 2 पाई में था, है ना। ये हमारा x 0 से 2 पाई में था, इसका मतलब 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 पाई है। पर यहां हमें क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है ना। तो हमें 2x का इंटरवल देखना पड़ेगा, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू x यानी 2x, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2x सॉरी 2 पाई, तो ये हो जाएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 2x और लेस देन और इक्वल टू 4 पाई। ओके, अब देखो एक चीज कि हमारा जो पहला इंटरवल था ना वो 0 से 2 पाई में था, इसका मतलब हमारा जो x था ना वो यहां से स्टार्ट करके 0 से स्टार्ट करके 2 पाई पे आता था। क्या कहां आता था 2 पाई पे। पर अब हमारा जो 2x है ना वो 0 से लेके 2 पाई में अभी आता है, और यहां से फिर से राउंड मार के यहां 4 पाई में आता, क्योंकि यहाँ 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये सब कुछ होता है। यहाँ क्या होता है पाई 3 पाई कितना होगा 5 पाई, ये सब कुछ होता है। आई बात समझ में? तो अब हमें 2 चक्कर लगाने हैं। क्या लगाना है 2 चक्कर लगाना है, और देखना है कि भाई हमारा कोस कहां 0 होता है, हमारा कोस कहां 0 होता है ना, क्योंकि हमें क्या फाइंड करनी है कोस की वैल्यू। ओके, तो अब ध्यान से देखो
यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ होगा 1 0, यह होगा 0 1, ओके, और यहाँ हो जाएगा -1 0, और ये हो जाएगा 0 -1। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ कोस और ये साइन होता है, मतलब कोस की वैल्यू 1 है साइन की, और यहाँ कोस 0 है, कोस यहाँ 0 है, यहाँ भी कोस 0 है। इसका मतलब ये है हमारा π/2 और ये है हमारा 3π/2। फर्स्ट राउंड के लिए कि फर्स्ट राउंड में मैं बात कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास 4π है, इसका मतलब हमें दूसरा राउंड भी देखना पड़ेगा, ओके ना, दूसरा राउंड भी देखना पड़ेगा। तो सवाल है कि भाई दूसरे राउंड पे अगर हम यहाँ आएंगे तो जो हमारा थीटा है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखो, हमने बताया था कि भाई एक एक पार्ट है ना वो π/2 का है। इसका मतलब देखो, यहाँ से 2π आ गए, यहाँ से आप 2π आ गए, यहाँ जाने के लिए फिर से आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, π/2, तो जोड़ दो π/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 + 1 यानी 5π/2। ये क्या आ जाएगा, 5π/2, ओके। अगर यहाँ आप आओगे फिर से π/2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3π, है ना, सीधी सी बात है। और 3π में भी आप फिर से, क्योंकि यहाँ पर cos 0 होता है ना, यहाँ तो आपको आना पड़ेगा दूसरे राउंड में, तो यहाँ आने के लिए हम 3π में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, π/2, यानी ये हो जाएगा 7π/2। क्या हो जाएगा, 7π/2। तो ये एक बार 3π/2 और ये दूसरी बार 7π/2। यह हमारा cos 0 होता है, ओके। आई बस समझ में। इसका मतलब कि अगर हमारे पास cos 2x = 0 है तो हमें 2x = एक बार मिलेगा। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कि cos 2x = cos में हमें 0 मिलेगा फर्स्ट राउंड में, cos π/2 के आगे, ओके। और हमें पता है कि भाई हमारा अगर फंक्शन सेम आ जाता है ना, तो हम इस एंगल को हम कंपेयर कर सकते हैं ऑलवेज, ओके। आपको लगभग किसी ने सिखाया होगा कि इस फंक्शन को काट देते हैं, पर कभी भी फंक्शन काटा नहीं जाता। मैंने भी कभी कभी ऐसा कुछ किया होगा, पर वो समझने के लिए होता है, ओके, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, पर कभी भी फंक्शन को हम काट नहीं सकते, ओके। उसका एंगल हम कंपेयर कर सकते हैं ऑलवेज। तब जब फंक्शन सेम आ जाए तब हम इसका एंगल कंपेयर कर सकते हैं ऑलवेज, पर फंक्शन को काट नहीं सकते। वो तो हम समझने के लिए ऐसे कुछ करते हैं। मतलब ये आ जाएगा 2x = π/2, तो ये हो जाएगा x = क्या हो जाएगा, π/4, ओके। चलो एक x की वैल्यू निकल गई। मैं फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं, और फर्स्ट राउंड में यहां भी हमारा cos 0 है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ, कि हम यहाँ करेंगे cos 2x = cos 3π/2, बराबर ना। यहाँ है हमारा 0 है cos 3π/2 पे, तो ये हो जाएगा 2x = 3π/2, यानी कि x = हो जाएगा 3π/4। चलो x की वैल्यू दूसरी भी मिल गई। अब क्या करते हैं भाई, फर्स्ट राउंड की बात है ये, फर्स्ट राउंड की। अब सेकंड राउंड की बात करूं तो सेकंड राउंड पे हम, यहां मेरा cos 0 है, और यहां जो सेकंड राउंड में जो थीटा है वो π/5 है, 5π/2 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा cos 2x = cos 5π/2 होगा, ओके। और यहां हो जाएगा 2x = 5π/2, इसका मतलब x = 5π/4। चलो ये x की वैल्यू भी निकल गई। चलो अब क्या करना है हमें, सेकंड राउंड पे यहां हम आएंगे तो 7π/2 होगा, तो यहां हम करेंगे कि cos 2x = cos 7π/2, इसका मतलब 2x = 7π/2 आता है, और x = हमें मिलता है 7π/4। चलो 4 हमें x की वैल्यू निकली, ओके। अगर यहाँ 6π होता तो हमें अभी राउंड एक तीसरा भी मारना पड़ता, तो तब यहाँ क्या आता, देखो 5π/2 है ना, तो तब यहाँ हम 2π में, सॉरी ये हमारे पास 2π है, और यहाँ हम निकालने के लिए π/2 जोड़ते हैं। फिर अब यहाँ है तो हमारे पास क्या है, सेकंड राउंड में 4π है। अगर 4π में आप π/2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आता है, 9π/2 आता है शायद, कि 4π + π/2, यानी ये हो जाएगा 9π/2, है ना।
यहाँ आप आओगे तो 9 पाई/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 पाई/2। क्या हो जाएगा 11 पाई/2। ओके, अब जितने भी चक्कर लगाते हो, आपका जितना भी इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग आपको चक्कर लगा के देखना है कि हमारा कोस कहाँ जीरो आता है। कोस की जगह आपके पास अगर कोई भी दूसरा फंक्शन है, ओके, और दूसरी कोई वैल्यू है, तो हमें देखनी है कि वो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें कौन सा थीटा मिल सकता है। ओके, आई बात समझ में? आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे तब मैं ज्यादा थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाऊंगा, तब आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी। चलो अब फॉरगेट अबाउट दिस। यह देखो कि हमारे पास x की वैल्यू 4 निकली है। अब हमें भाई फाइंड क्या करना है कि कौन सी x की ऐसी वैल्यू है कि जहां हमारा ये फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। ओके, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी कि किस x पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो चलो अब हम 1 बाय 1 चार चार को चेक कर लेते हैं। चलो तो इसको मैं हटा देता हूँ फर्स्ट तो, और इस फंक्शन में हमें पाई/4 से स्टार्ट करूंगा। चलो मैं यहाँ x की जगह पाई/4 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ पाई/4, यानी यहाँ होगा साइन 2 इंटू पाई/4, यानी ये हो जाएगा साइन पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू आती है 1, आपको पता है। चलो अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पाई/2 पे चेक करेंगे, तो f ऑफ पाई/4 है, तो f ऑफ 3 पाई/4 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन 3 इंटू 3 पाई, यहाँ 2 है ना, 2 इंटू 3 पाई/4, और यहाँ से हम 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 3 पाई/2, और साइन 3 पाई/2 की वैल्यू है यहाँ, ये कॉस है और ये साइन है, -1 है। ओके, तो इसका आंसर आता है -1। चलो अब हमें 5 पाई/4 निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा f ऑफ 5 पाई/4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 5 पाई/4, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, यानी कि हमें मिलेगा साइन 5 पाई/2, और साइन 5 पाई/2 यानी हमें मिलेगा ये 1 है ना, 5 पाई/2 यहाँ और ये 1। देखो ये यूनिट सर्कल ड्रॉ करने में हमें थोड़ी सी क्वेश्चन सोल्व करने में भी मदद मिलती है। ओके, और ये आप क्वेश्चन मतलब यूनिट सर्कल ड्रॉ करोगे तो जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर चेक करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है तो एग्जामिनर चेक करेगा कि भाई इसके बारे में टोटली इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट के पास, है ना, तो वो 0.5 मार्क्स भी आपका नहीं कट कर सकते। ओके, तो ये सब कुछ चीज ड्रॉ करो, तो यहाँ आ जाएगा आंसर 1, और f ऑफ लास्ट में कौन बचा 7 पाई/4, 7 पाई/4, तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 7 पाई/4, तो इसका मतलब ये आ जाएगा साइन 7 पाई/2, और 7 पाई/2 कहाँ है भाई, यहाँ है, और वहां साइन हमारा है -1, तो इसका आंसर आएगा -1। तो चलो चेक करो भाई कि कहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो इन दोनों वे पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है पाई/4 और 3 पाई/4 पे। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन sin 2x attain maximum value, the given function hence given function attain maximum value at point x is equal to pi/4 and 3 पाई/4 sorry 3 पाई/4 नहीं पर 5 पाई/4। ओके, तो चलो ये काम करना था हमने इस क्वेश्चन में। ओके, और हमने ये काम कर दिया, ये बात आप अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन एकदम मजेदार है, समझने लायक है। ओके, तो चलो आज का हम लेक्चर यहाँ स्टॉप करेंगे, आगे के लेक्चर में हम आगे के कुछ सम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर?